हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजाम। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई एक मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है जहां पर अलग अलग ब्लॉक्स का मोशन हो रहा है तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये हमने डिस्कस किया था। अब उसके पीछे का जो कंसेप्ट है या फिर जो मेथड है उस कंसेप्ट को सिस्टमेटिक पैटर्न में याद कैसे रखा जाए, मेमोराइज कैसे किया जाए ताकि किसी भी क्वेश्चन को हम एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए, इस चीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया था, एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन ली थी जहां पर दो ब्लॉक्स थे M1 और उसके ऊपर M2। पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा था। ये क्या थी, एक स्मूथ सरफेस और यहां पर एक फ्रिक्शनल सरफेस थी। और मैंने क्या किया था, M1 पर लेट्स से कैपिटल F अप्लाई किया था। बहुत ही सिंपल सिचुएशन ली थी हमने और आपसे पूछा गया था कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है, ये फिगर आउट करना है कि स्लाइडिंग M1 और M2 के बीच में होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। जस्ट 1 सेकेंड। आइडेंटिफाई स्लाइडिंग इज देयर और नॉट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आपको कि M1 और M2 के बीच में स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। अब लेट्स से कि अगर नहीं होती, पहला केस लेते हैं हम, इफ नो, तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो M1 और M2 ब्लॉक है वो दोनों ही एक साथ मूव करेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन, एक सिंगल पीस में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उनको मैं एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करूंगा जिसका मास कितना होगा M1 प्लस M2, उस पर फोर्स लगेगा कैपिटल F राइट डायरेक्शन में। और इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन A1 विल बी इक्वल टू A2 एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स है उसको डिवाइड कर दो टोटल मास से, M1 प्लस M2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा और किसके इक्वल होगा, कैपिटल F जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको डिवाइड कर दो मास, जो नेट मास है M1 प्लस M2 से। तो यही आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है या फिर दूसरा जो केस है वो क्या है, अगर स्लाइड कर जाता है, इफ यस, अगर स्लाइडिंग होती है उन दोनों के बीच में, तब क्या होगा, तब सीधी सी बात है कि दोनों ही ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी, वो है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको क्या करना होगा, जो भी ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं उनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा और वहीं से हम अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जो M2 है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा डेफिनेटली, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उन दोनों सर्फेसेस के बीच में प्रेजेंट होगा। और सिमिलरली जो M1 है उस पर आगे की डायरेक्शन में कैपिटल F तो लग रहा है, बट चूंकि M2 पर आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन था तो M1 पर कहां लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में। अब लेट्स से इसका एक्सेलरेशन M2 है, सॉरी A2 है और इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में A1 है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, बट हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ही शो किया है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू नेट फोर्स कितना उस पर, कैपिटल F डिवाइड बाय मास, वो है M2। और सिमिलरली A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, राइट डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइड बाय M1। तो यही एक्सेलरेशंस की वैल्यू होगी। ठीक है, इस फॉर्मूला को मतलब कोई नई चीज नहीं है, आप चाहो तो इसको एज इट इज याद रख सकते हो, बट मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है और अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है तो ये फॉर्मुलाज याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी टाइम ये फॉर्मुलाज लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हमें याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अगर स्लाइडिंग नहीं होगी तो दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और वो हम फाइंड कर लेंगे इजीली LLM से, और अगर स्लाइडिंग होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, जिसके लिए हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, जिससे आपको ये और अच्छे से याद हो जाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 3 kg का, और उस 3 kg और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, मतलब बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है। और 3 kg और जो 2 kg ब्लॉक है उसके बीच में सरफेस है वो एक फ्रिक्शनल सरफेस है जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन है 0.2 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है 0.1। और ये जो 3 kg ब्लॉक है उस पर एक राइट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है कैपिटल F। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ, अब यहां पे दो दो केसेस हैं, ये जो कैपिटल एफ की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है फर्स्ट केस में तब भी आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन दोनों ही ब्लॉक का, और जब सेकंड केस में जब 11 न्यूटन है तब भी आपको फाइंड करना है दोनों ही केस में दोनों ही ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं जहां कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पहली स्टेप क्या है हमारी, आइडेंटिफाई वेदर देयर इज स्लिपिंग और नॉट, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले वाली सीरीज में बताया था कि 4 स्टेप होती है, उन्हीं 4 स्टेप को हम वापस यूज करने वाले हैं। तो पहली स्टेप क्या है, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करो, उसका मास कितना हो जाएगा 2 + 3 5 kg, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड करो, उसका कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप क्या थी, इसके बाद आपको ये फाइंड करना है जो 2 kg ब्लॉक है वो भी तो इसी एक्सेलरेशन से मूव होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है जो कि उसको इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये जो 2 kg ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो ड्राइविंग फोर्स होगा या फिर जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मैं लिख लेता हूँ F2 से, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। सो F2 विल बी इक्वल टू, इजीली हम फाइंड कर लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना था, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वो किसके इक्वल होगा म्यू टाइम्स एन के इक्वल। अब यहां पर क्या है, दो म्यू दे रखे हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, हमें कौन सा फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, हम स्टैटिक यूज करेंगे। सो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के इक्वल होगा mg के इक्वल, mg 0.2 इंटू m कितना है 2 kg इंटू g की वैल्यू 10, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4 न्यूटन। अब फोर्थ स्टेप क्या थी, ये कौन सी होगी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ये फिगर आउट करना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वही तो प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड फोर्स, उसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम उसको कंपेयर करो ताकि हमें पता चल जाए कि वो सफिशिएंट है कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्स कितना है 4 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, मतलब रिक्वायर्ड 4 और इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी 4 न्यूटन, मतलब सप्लाई कर देगा। अब जब फ्रिक्शन फोर्स इसको प्रोवाइड कर देगा इतनी वैल्यू, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग या स्लाइडिंग नहीं होने वाली है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ही ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और वो एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर A2 विल बी इक्वल टू A3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस जहां पर फोर्स की कितनी वैल्यू थी कैपिटल एफ की 10 न्यूटन। सेकेंड केस में क्या करते हैं, यहाँ पर 11 न्यूटन ले लिया है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि 10 न्यूटन जब फोर्स था तब फ्रिक्शन फोर्स की ऑलरेडी कितनी वैल्यू हो चुकी थी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन, मतलब वहां फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी टच कर चुका है। अब अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स और ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स ये रिक्वायर्ड फोर्स सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी दोनों के बीच में। तो एक तो केस ये हो गया जब स्लाइडिंग नहीं थी, दूसरे केस में होगा 11 न्यूटन में क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उस केस में भी अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, जहां कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 न्यूटन। तो मैंने क्या बताया, जब स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो एक ही चीज है जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो दोनों ही ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये 2 kg और यहाँ इस डायरेक्शन में राइट साइड में लिख लेता हूं मैं 3 kg। अब 3 kg पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली हमें पता है वो है 11 न्यूटन, और 2 kg देखो मूव तो करेगा वो राइट डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा उस पर राइट डायरेक्शन में एप्लीकेबल, और वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि कौन सा दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग प्रेजेंट है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहां पर वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा यहां पर। अब अगर 2 kg पर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो 3 पर कहां लगेगा, ऑब्वियसली पीछे लगेगा। क्लियर है। अब इसका एक्सेलरेशन मैं अज्यूम कर लेता हूं कितना है A2, इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में ले लेता हूं मैं A3। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो मैं यहाँ साइड में एफ के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एफ के किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन, और म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एन किसके इक्वल होगा, इसके वेट के इक्वल, मतलब 22 इंटू जी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, 2 न्यूटन के इक्वल, और ये भी 2 न्यूटन के इक्वल है। अब हमें A2 और A3 फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं अब हम। सो A2 किसके इक्वल होगा, एफ नेट, जो भी एफ नेट उसको डिवाइड कर दो उसके मास से। तो राइट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि 2 न्यूटन के इक्वल है, वो लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके मास से, कितना है 2 kg। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 फाइंड हो गया। सिमिलरली हम A3 फाइंड करेंगे। A3 विल बी इक्वल टू नेट फोर्स एफ नेट डिवाइड बाई मास। सो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन लिया है, और वो है 11 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक जो कि 3। सो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9/3, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग प्रेजेंट थी, तो फिर हमने किसकी हेल्प ली, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प ली, और सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ से हमने दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, उसी के बाद अलग अलग मेथड आपको अडॉप्ट करने हैं।